रूल्स टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रूल्स टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रूल्स टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, बोले नहीं, क्यों? वन, रूल नंबर वन, सबसे पहला काम है कि इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव। ठीक है, क्या आएगा? रूल नंबर वन, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपका बनेगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपको इन्वर्टेड कॉमास को हटाना। ठीक है, पहला काम। एंड द सेकंड वन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबको मेरी बात समझ आती? बस तो फिर ठीक। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि हम यहाँ पे कनेक्टर डायरेक्ट के यूज करेंगे। ठीक है, देखो that is used as a कनेक्टर। ठीक है, तो दैट को कैसे यूज करेंगे? एक कनेक्टर की तरह, कनेक्टर की तरह फंक्शन करेगा तो उसे बोलेंगे दैट। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। रिपोर्टिंग वर्ब्स आर चेंज्ड एज फॉलोज। रिपोर्टिंग वर्ब कुछ इस तरीके से बदलती हैं। अब वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर मैंने आप लिखा से है, ठीक है, तो से किस में बदल जाएगा? से, अरे इधर सुनो, से बदल जाएगा सेम। ठीक है, अरे सुनो ना, बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे सेज है, ये बदल जाएगा सेज में। ठीक है, देखो बता रहे हैं ना, अगर यहाँ पे सैड है तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा सैड में। ठीक है, और बता रहे हैं, देखो अगर यहाँ पे मान लो विल से है, ये बदल जाएगा विल से में। ठीक है, अब देखो, अरे सुनो, तो सुनो ना, बता रहे हैं यार, और चीज बदलेगी अब आगे। ठीक है, हाँ। सो अगर मान लो मैं आप लिखता हूं से टू, ये बदल जाएगा साइड टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सेज टू, एक, तो ये किस में बदलेगा? एक सेकंड, अरे यार थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गई ना। हाँ ना यार, असल में क्या है, मैं चाय नहीं पी पाया अभी। ये आएगा टेल में। ठीक है, खाना भी नहीं खाया सुबह, ये बदल जाएगा टेल्स में। ठीक है, चल जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, वो पिएंगे अपन, रुको यार। विल से, ये बदल जाएगा विल से टू, ये बदल जाएगा किसमें? विल टेल में। बोलो क्लियर है? अगर यहाँ पे लिखो, अगर मैं लिखता हूँ सेड टू, ये किस में बदलेगा? ये बदल जाएगा आपका टोल्ड में। बात समझ आ रही? ये नोट कर लो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे बदलेंगे, ये क्लैरिटी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस की, और टेंस कैसे बदलेगा, प्रोनाउन कैसे बदलेंगी, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, पहले टेंस को समझ लो, टेंस कैसे बदलना है, फिर मैं प्रोनाउन बदलना सिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ टेंस। हाँ, कन्वर्जन ऑफ टेंस, टेंसेस ऐसे लिख दो। तो टेंसेस का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं वो भी हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, द फर्स्ट वन दैट वी हैव, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक सेकंड, पहले आप यहाँ तक लिखो, इसमें पॉइंट्स बना के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट,
बोले क्या हो गया? देखो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन, स्टार्टिंग से बोल, यहीं से लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग यही। देखो मैं लिख ही दे रहा हूँ बोर्ड पे, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is given in present or future tense, in present or future tense, the tense of reported speech does not change, the tense of reported speech does not change। हिंदी में बोले लिखो, हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तब तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता है, ऐसे लिखो। तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, द रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। इज इट क्लियर? देखो पहले एक सेंटेंस समझ लो, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। भाई जैसे मान लो, इधर सुनो, इधर सुनो भाई, जैसे मान लो मैं किसी का भी नाम लिख देता हूँ, किसका नाम लिखूं? तुम्हारा नाम बताओ। कुमकुम। देखो देखो भाई इधर सुनो, कुमकुम सेज आई एम वेरी बिजी टुडे। अब बताओ ये डायरेक्ट है कि नहीं? डायरेक्ट है। अब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है? ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास है कुमकुम। अब बताओ कुमकुम कौन है? सुनो, मैंने पहली क्लास में आपको बताया रिपोर्टर कौन होता है, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था फर्स्ट क्लास में, रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, नहीं बताया? क्या बात कर रहे हो? चलो देखो पहले ये समझो, फिर इसके बाद मेरे साथ क्यों लिखना है तुमको बताओ। देखो सम इम्पोर्टेंट थिंग्स पहले इसको समझ लो आप, नहीं तो आपको यही पता नहीं चलेगा रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ठीक है? देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास है रिपोर्टर, कौन है? इसी को बोलते हैं रिपोर्टर, इसी को बोलते हैं स्पीकर, और इसी को बोलते हैं नरेटर, ठीक है? रिपोर्टर, स्पीकर, नरेटर, ठीक है, एक ही बात होती है। मतलब कौन हुआ ये? द वन हु स्पीक्स। क्या होगा? द वन हु स्पीक्स, द वन हु स्पीक्स। तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति बोलता है वो कौन हो गया? वो रिपोर्टर हो गया, ठीक है ना? जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम द रिपोर्टर, ठीक है? व्हाट अबाउट द रिपोर्टिंग, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें क्या है? सेकंड में हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होती है इसमें? देखो मतलब ये हुआ कि द वर्ब यूज्ड बाय द रिपोर्टर, द वर्ब यूज्ड बाय द रिपोर्टर। तो भाई ये बताओ मुझे, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही हिंदी वालों को भी? कि मतलब रिपोर्टर जिस वर्ब का प्रयोग करेगा उससे बोलेंगे
रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की। इसकी ये बनने चाहिए सबसे। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी होती है? द सेंटेंस रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास मतलब ऐसा जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं ना, इनके बीच में जो सेंटेंस लिखा होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसके क्या मतलब है? द वर्ब यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। देखो, द वर्ब यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, तो जिस वर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में होता है उसे बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कुमकुम सेज, अब कुमकुम कौन हो गई? हाँ, बोल कौन रहा है? कुमकुम, है ना? तो कुमकुम कौन हो गई? ये हो गई रिपोर्टर। जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। अब मुझे बताओ, यहां पर हमने यूज किया सेज, तो सेज क्या है? सेज जो है आपका, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब हो गई है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, यहां से लेके यहां तक का जो अंडरलाइन पार्ट, इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। क्या हुआ? इसे बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। अब बताओ मुझे कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? हाँ, तो देखो जरा, अब यहां पर हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो, आई एम वेरी बिजी, तो ये क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आई एम बिजी टूडे, पूरा वर्ड ये अंडर बॉक्स के अंदर कर दी कि वो एडवर्ब है पहली तो। ठीक है, एक आध एग्जांपल और बता देते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। किसका नाम? ठीक है, मनीषी तुम्हारा नाम? हाँ, चलिए देखते हैं। और जैसे मान लो हमने आप लिखा, अब चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, मनीषा सेड आई एंजॉयड अ लॉट ड्यूरिंग द ट्रिप। ये हो गया डायरेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट वुड बी द इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे मनीषा कौन हो गई? ये हुई रिपोर्टर। तो बोल कौन रहा है? हु इज मनीषा? हाँ, ठीक है। तो देखो जरा, मनीषा कौन हो गई? रिपोर्टर। अब बताओ मनीषा वर्ब कौन सी यूज कर रही? सेड। तो ये क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बात करें तो जो अंडरलाइन पार्ट, ये क्या हो गया? ये हो गया रिपोर्टेड, ताकि कोई आपसे पूछे तो एटलीस्ट आप बता सको, पहचान सको। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब बताओ यहां पर हम देखते हैं, तो ये वर्ड हमारे पास है एंजॉय। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर मुझे इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो मैं इनडायरेक्ट को कैसे बनाऊंगा? देखो, जैसे मान लो मैंने आप लिखा, मनीषा
said that, फिर she had enjoyed a lot ड्यूरिंग द ट्रिप। अब बता रहे हैं आपको कन्वर्जन ऑफ टेंस। कन्वर्जन ऑफ टेंस में लिखो आप अब ये पॉइंट, ये लिख लिया था क्या? हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। भाई सुनो, मेरी बात समझ आई? ये लिख लिया सबने? अब मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे नहीं बदलता। तो अब आपको ये समझ आ चुका कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आपको सब कुछ पता चल गया कि रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। समझ गए सब लोग? चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू आप लोग समझते चलिए। मैं जैसे मान लो मैं कोई सा भी सेंटेंस लिखता हूँ और किसी व्यक्ति का नाम लिखता हूँ, ठीक है? देखो, विलियम सेज आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रामर बुक, आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रामर बुक, डायरेक्ट हो गया। अब इसका मुझे इनडायरेक्ट बनाना, तो कैसे बनाऊंगा? हाँ देखो, विलियम सेज कनेक्टर लगेगा क्या? दैट, थैंक यू सो मच, ही इज लुकिंग फॉर अ ग्रामर बुक, ये इनडायरेक्ट है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे कि भाई मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो आपको पता चलेगा रिपोर्टिंग में किस में है, प्रेजेंट में सेज है कि नहीं, सेज है जो कि प्रेजेंट में है, ठीक है। तो कनेक्टर क्या लगा दिया मैंने? दैट लगा दिया। अब बताओ यहाँ पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो अब यहाँ नीचे कौन सा टेंस है? हाँ, ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है? ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मतलब यार यही तो लिखा है, मैं तुम लोग गजनी हो क्या? हाँ, फिर अभी अभी लिखवा है ना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। क्या मेरी बात समझ नहीं आती? फिर क्यों भूल जाते हो? हाँ तो लिखो सेंटेंस को, देख लिया? हाँ हाँ, और सेंटेंस दे रहा हूँ, डोंट वरी। अब बताओ नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने, हाँ हाँ इसको लिख लो पहले। तो बताओ डेविड ने अंग्रेजी किससे सीखी? एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा? जल्दी बोलो क्या बनेगा इंडायरेक्ट? स्पीकर है डेविड, ठीक है। सेज टू बदलता है किसमें? टेल्स में। तो डेविड टेल्स किसको बताया इसने? हिज फ्रेंड, ठीक है। यहाँ तक चेंज करना आ गया सबको? हाँ, दैट लगेगा फिर कनेक्टर, वेरी गुड। दैट फिर आई बदल जाएगा किसमें? ही में, क्योंकि डेविड बोल रहा था तो अपने लिए वो आई यूज करेगा। मेरे लिए डेविड कौन हो गया? ही, तो वह है, तो ही। अब बताओ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं? किसने बताया? बहुत बढ़िया, सही बताया। हाँ देखो, ये तो बोला मैं, कम से कम तुमने पहचान तो लिया। तो ही हैज, फिर ही हैज लर्नड इंग्लिश। हाँ बाकी वैसा का वैसा, बाय मनीष सर, ठीक है। हाँ, ये बनेगा इंडायरेक्ट, तो इसको मैंने सिखाई। टेंसेस का चेंज करना समझ आया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो मैंने कोई टेंस नहीं बदला। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, तो मैंने इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। अगर डायरेक्ट में आपका प्रेजेंट सिंपल था तो मैंने इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट सिंपल ही लिखा है। इज इट क्लियर? समझ गया सब लोग? ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट लिखो। सो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट, लिखो, बोले लिखो, लिखिए इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, लिखो, अब बोर्ड पर लिखूंगा सब कुछ। लिखो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन, लिखो if the reporting verb is given, if, लिखो if the reporting verb is given, if the reporting verb is given in the past tense,
द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस, अरे रुको ना, देखो मैंने ये बोला कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन द पास्ट टेंस, हो गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार बदलते हैं। ये बदलेगा पास्ट सिंपल में, मैंने पहले भी कहा था टेंस सबको आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बोर्ड पर देखो सब लोग, मैं किसी से पूछ लूंगा अभी रैंडमली, लास्ट लुक एट द बोर्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, ये किस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट आपका बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या लिखवा है, क्या लिखो, पढ़ो उसको 4 बार पढ़ो। हाँ मैंने लिखवाया क्या, वो पढ़ो 4 बार। क्या लिखवाया बताओ मुझे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ये बोला, हाँ ठीक है। अब वो पलटो, मैंने अभी लिखवाया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तब समझ आएगी बात, आ गई। हाँ बस, तो उसी के हिसाब से बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। चलो अब बताओ मुझे पास्ट सिंपल, ये किस में बदलेगा, ये जो पास्ट सिंपल है ना, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलेगा, सबसे पहले तो ये देखो ना, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा, ये होता है आपका नो चेंज। इसके बाद में आपका आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, स्लैश लगा कर मैं लिख दिया, कॉन्टिन्यूस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों नो चेंज, जैसे होते हैं वैसे के वैसे रहे।